नमस्कार, प्रणाम। आप लोग देख पा रहे होंगे नरेंद्र नगर के पास से ऋषिकेश का नज़ारा। ये ऋषिकेश है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। गंगा जी है, प्राकृतिक मौसम कितना अच्छा है। तो आज हम और दीपक जी एक विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि 20 साल पहले इस तरह की चर्चा की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय में परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार जो होते थे वो बड़े काम के होते थे और काम आते थे, और सही को सही और गलत को गलत कहते थे और सहयोग करने का हमेशा अपेक्षा रखते थे। लेकिन क्या आज के समय में ऐसा दिख रहा है? दीपक जी से मैं पूछता हूँ। दीपक जी, आप बताएं, क्या आज के समय में ऐसा दिख रहा है? पड़ोसी, परिवार, रिश्तेदार? नहीं, आज के समय में तो ऐसा बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनके साथ इस तरीके की फैमिली है, पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं। लगभग देखिए क्या होता है, ज़माना बदल रहा है तो लोगों की सोच भी बदल रही है। और आजकल सही बात है कि आजकल जो पड़ोसी कभी एक दूसरे के दुख दर्द परेशानी में सहयोग करते थे, एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। कभी कोई परेशानी हुई तो अपना घर समझ करके वो कि भाई मेरा पड़ोसी है और मेरा अपना, कभी मेरे घर में आग लगी तो सबसे पहले आग जलाने के लिए ये बंदा पहुंचेगा या बुझाने के लिए पहुंचेगा। तो ये जो सोच थी बहुत अच्छी थी। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो गया कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं या कोई आप थोड़ा-सा आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, तो एक अलग-सा द्वेष भावना भी लोगों के अंदर पैदा हो गई है और कोई किसी को समय नहीं देना चाह रहा है और हर कोई अपने अपने में ही मस्त है। और परेशान करने का कोशिश करता है हमेशा। हाँ, और कोशिश ये करता है कि भैया ये कैसे परेशान हो गए? ये कैसे आगे बढ़ रहा है या कैसे ये उन्नति कर रहा है, कैसे खुश है, कैसे। तो आजकल लोगों के अंदर लगभग इस तरीके की भावना ज़्यादा पनप रही है और शायद ये समय का प्रभाव है या जो आजकल जो जीवन शैली है, लोग आध्यात्म से ख़त्म हो रहे हैं और अलग-अलग तरह की विचारधाराओं में व्यस्त हैं। और एक छोटी सोच जिसको मानसिकता बोला जाता है, एक छोटी मानसिकता कि आदमी ये सोचता है कि बस मैं ही हूँ बड़ा या मैं ही हूँ सर्वो-सर्वा और बाकी आस-पास में तो कोई है नहीं। तो ये जो भावना है, मतलब बहुत ग्रसित छोटी सोच वाले लोग हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं। और आजकल के ज़माने में पैसे की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई है कि अगर आप पैसे वाले हैं या आप पैसा अच्छा कमा रहे हैं तो आपको मान-सम्मान, इज़्ज़त सब कुछ मिल रहा है। लेकिन आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, हेल्पिंग नेचर है, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन आप पैसा नहीं है आपके पास और आप मतलब दिखावा नहीं करते। आज की दुनिया में दिखावा भी बहुत बड़ी चीज़ है। भले आपके पास कुछ ना हो लेकिन अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो सही है। भले खाने को ना हो लेकिन दिखावा और बड़ी-बड़ी बातें, तो इस पे लोगों का विश्वास ज़्यादा है। लेकिन अगर आप रियल इंसान हैं, भगवान पे पूरी तरीके से आस्था रखते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है और आप सिंपल जीवन जीते हैं, किसी के दुःख और सुख में सहयोग करते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आज के ज़माने में ये हो गया। तो इस तरीके की धारणा गलत भी है और मेरे हिसाब से समय बदल रहा है तो लोगों की सोच भी, मानसिकता भी इस तरीके से। और अगर परेशानियों में फंसते हैं, परेशानी में आप आ जाते हैं, तो ये तीनों लोग और चाहते हैं कि और परेशान हो और परेशान करने की कोशिश करते हैं। हो गया आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि भाई भाई को देखना नहीं चाहता, जबकि पहले के ज़माने में भाई का बहुत प्यारा संबंध हुआ करता था। आजकल ये सोच रहे हैं कि भाई भाई नहीं है तो मैं उसकी ज़मीन हड़प लूँ, उसका हिस्सा हड़प लूँ। तो इस तरीके की जो मानसिकता है, लोग मंदिर जा रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कर्म पे विश्वास नहीं रखते। अब जैसी कहीं कर्म की बात आती है, वहाँ पे वो लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अपने जो एक कहावत होती है कि भैया धर्म रक्षितो रक्षिता धर्म, उस चीज़ से वो भटक जा रहे हैं। वहाँ पे भूल जाते हैं कि भाई हम अधर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, अनर्गल काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो मायने नहीं रखता। बस ये है कि भैया मुझे लूटना है, उसका तो लूट लिया। अरे भैया लूट के क्या करोगे? कभी ना कभी तो वो भोगना ही पड़ेगा आपका। किसी दुखी इंसान को आप सता के उसकी संपत्ति लूट रहे हो या अपने भाई का हिस्सा लूट रहे हो, तो कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर भगवान है और भगवान सही और गलत का निर्णय लेता है तो कहीं ना कहीं आपको उसका फल मिलेगा। जो शहर में लोग रहते हैं उनको गांव भी कभी कभी जाना चाहिए, अपने चीज़ों को, अपने जो दादा बाप ने जो छोड़ रखा उसको भी ध्यान रखना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए जहाँ से हम पुश्तैनी हमारे जो गाँव हैं
या जो हमारी पुश्तैनी जगह हैं, कभी ना कभी 2 साल 3 साल में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपका परिवार भी जा सकता है आपके साथ में, तो उनको भी लेके जाओ, अपने बच्चों को भी लेके जाओ और दिखाना चाहिए हम किस माटी से जुड़े हैं, कहाँ से हम भाई आगे बढ़कर इस जगह पे आए, इस शहर में आए और हमने अपना मतलब मेहनत करके आप लोगों को ये सुविधाएँ दी। अपने बच्चों को बताओ, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भई हमारे दादा-परदादा चाहे हमारे पहाड़ में रहते थे, चाहे हमारे प्लेन साइड में रहते थे, कहीं भी रहते हों, हमारी माटी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अपने जो हमारी पीढ़ी है जो आज नए दौर में चली गई है, स्मार्ट की मोबाइल की दुनिया में चली गई, इंटरनेट की दुनिया में चली गई है, उसे भी ये एहसास होना चाहिए कि भई हमारे दादा-परदादा कभी खेती-बाड़ी किया करते थे, किस तरीके से जीवन यापन करते थे, किस तरीके से गाँव में धान बोया जाता है, गेहूँ पैदा किया जाता है, किस तरीके से चने को बोया जाता है। ये जो फसलें होती हैं, माटी में किस तरीके से पानी दिया जाता है, ये चीज़ भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। आजकल की पीढ़ी सिर्फ़ फ़ोन में घुसी पड़ी है, इंटरनेट खोल के बैठ जा रही है, इंस्टाग्राम खोल के बैठ जा रही है, फेसबुक खोल के बैठ जा रही है। तो ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है और इससे इससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है, सोच में फ़र्क पड़ता है। इन लोगों से अच्छा आज के समय में अगर मतलब डॉगी को भी पालते हैं ना, तो वो क्या करता है कि अगर बाहरी लोग आता है बिल्कुल, तो भगाता है। लेकिन आज के समय में जो आपके अगर पड़ोस में सही नहीं है, आपके परिवार में अगर सही नहीं है, आपके रिश्तेदार में सही नहीं है, तो अगर किसी से कोई दिक्कत भी रहेगा तो वो और भेजेगा ज़बरदस्ती ये कि तो जाओ इनको परेशान करो, जो जो करना चाहे करो। इस तरीके का है। तो उससे तो अच्छा हम मानते हैं कि जानवर है ना जानवर हैं, आज के समय में। जानवर हैं, जानवरों के लिए कहावत भी कही गई है कि एक अगर आप डॉगी पालते हो तो आपको 3 साल तक वो याद करता है। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया, अगर आप किसी इंसान की मदद भी कर देते हो या किसी के बुरे वक़्त में उसका साथ भी दे देते हो, तो वो शायद 15 या 20 दिन आपके लिए तड़पेगा, परेशान होगा या हमारे बीच में से किसी की डेथ हो जाती है, तो हम उसके लिए 1 महीना, 2 महीना रोते हैं, फिर उसको धीरे-धीरे इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन एक जो डॉगी होता है जिसको हम पालते हैं और एक जानवर समझ के उसको अपने घर में रखते हैं, उसकी याददाश्त भी अगर उसका मालिक ख़त्म हो जाता है या कहीं दूर चला जाता है, तो वो भी कम से कम 3 साल तक उसको याद करता रहता है। ऐसा साइंटिफिकली गूगल पे भी अगर आप देख सकते हो तो गूगल पे भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि एक डॉगी जो होता है, जो उसको कुत्ते के रूप में हम पालते हैं अपने घरों में, वो बंदा भी अपने मालिक के लिए 3 साल तक रोता है। तो क्या कर सकते हैं अगर या इस तरीके की मानसिकता है और इस तरीके के लोग अगर अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते, तो इसमें समय ही है, समय ही बदलेगा उनको और क्या कर सकते हैं। फिर आखिरी में कुछ 2 शब्द बोले आप दो दुनिया को मैसेज, मैसेज क्या, हम तो यही कहना चाहेंगे, देखिए मतलब शहर को देखते हुए गाँव को भी देखना चाहिए। गाँव को भी देखो, अपने शहर को भी, जो भी आपके पास पड़ोस में है उनको भी अपना एक परिवार की तरह सोच रखो, रखना चाहिए, बदलना रखना हम हो चाहिए। चाहे कोई भी हो, हमें सोच ऐसी बना के रखनी चाहिए कि भाई अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले हमारा पास पड़ोसी हमें काम आता है और पास पड़ोस के लोग ही मदद करने के लिए आते हैं। तो हमें एक परिवार की तरह सोच रखनी चाहिए, ये नहीं कि अरे ये तो वहाँ का है, ये तो वहाँ का है, ये तो मेरे तरफ का नहीं है, ये तो मेरी तरफ, इस तरीके की जो मानसिकता है वो भी बहुत छोटी मानसिकता है और इस तरीके के लोग कभी ना खुद खुश रह पाते हैं, ना आस पड़ोस के लोगों को खुश रख पाते हैं। तो ये पहले तो सोच बदलनी है कि भैया ये वहाँ का है, ये वहाँ का है, ये मेरे तरफ का नहीं है, मैं ये पहाड़ी है, ये मैदानी है, ये देसी है। इस तरीके की जो सोच है ये बहुत चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप वहाँ पे ये नहीं देखते, आप इलाज कराने जाते हो, कभी ये नहीं देखते कि ये डॉक्टर मेरे धर्म का है, हिंदू है, मुसलमान है या पहाड़ी है या देसी है, इस तरीके की भावना नहीं होती। हमारा सिर्फ मकसद होता है कि मेरा मरीज़ है या मैं बीमार हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँ। अब क्यों अगर हम इस तरीके का अगर भेदभाव करते हैं, तो जब हम इलाज कराने जाते हैं या ब्लड की ज़रूरत होती है या हमारे बॉडी में किसी अंग की ज़रूरत होती है, क्यों नहीं हम उस टाइम सोचते हैं कि भाई हम तो इसी बंदे का लेंगे, हमारे धर्म के अनुसार ही हम जो होगा उसी की बॉडी का अंग लेंगे या ब्लड लेंगे। उस टाइम तो मरते समय लोग ये सोचते हैं कि कहीं से भी मिल जाए, बस किसी का भी मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जानकारी दिया, दुनिया को मैसेज दिया, इससे लोग अपने जीवन में उतारे, सीख लें और सुखद अपना जीवन को बिताएं। हर हर महादेव, जय माँ गंगे, हर हर गंगे।